द 2nd of October 2021 करंट अफेयर्स इन हिंदी। 2 अक्टूबर 2021 करंट अफेयर्स। आज हम डेली करंट अफेयर्स में द 2nd of October 2021 करंट अफेयर्स इन हिंदी की बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए बात करते हैं 2 अक्टूबर 2021 करंट अफेयर्स की। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इस दिन को ही विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी को उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाना जाता है और साथ ही वैश्विक तौर पर इस दिन गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी LIC ने शुक्रवार को कहा कि BC पटनायक ने कंपनी के प्रबंध निदेशक MD का पदभार संभाल लिया है। उन्हें 5 जुलाई 2021 को एक सरकारी अधिसूचना के तहत प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले पटनायक बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। इस समय LIC में एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक हैं। अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को भारतीय मूल के अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ रोहित चोपड़ा को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो CFPB का अगला निदेशक बनाने की पुष्टि की है। 39 वर्षीय चोपड़ा संघीय उपभोक्ता वॉचडॉग के शीर्ष पद पर 5 साल के लिए रहेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख अशोक कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। NFRA के अध्यक्ष R श्रीधरन 3 साल तक शीर्ष पद पर रहने के बाद गुरुवार को पद छोड़ दिया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक आदेश के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता को 1 अक्टूबर से 3 महीने के लिए NFRA का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है। नमामि गंगे कार्यक्रमों का शुभंकर चाचा चौधरी को बनाने का फैसला लिया गया है। यह जानकारी जल संसाधन मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। बच्चों समेत बड़ों के बीच लोकप्रिय चाचा चौधरी की रचना प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण निकली थी। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय अभियान ने डायमंड टून से हाथ मिलाया है। इसके तहत कॉमिक्स, ई-कॉमिक्स और कार्टून कैरेक्टर वाले एनिमेटेड वीडियो तैयार किए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए सरकार ने अनुमानित बजट 2.26 करोड़ रुपए बताया है। इसका उद्देश्य बच्चों में गंगा और अन्य नदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है। UAE में 1 अक्टूबर से दुबई एक्सपो 2020 शुरू हो गया है। इसके साथ ही यहां इंडिया पवेलियन भी लॉन्च किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज दुबई में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय पवेलियन दुनिया भर में रहने वाले भारतीय नागरिकों के गौरव, क्षमता और शक्ति का प्रतीक है। दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। PM मोदी ने कहा कि यह भारत UAE की बढ़ती दोस्ती का प्रतीक है। भारत और UAE के साझा हित हैं। PM ने कहा कि भारत का पवेलियन सबसे बड़े पवेलियन में शामिल है। इंडिया पवेलियन में 600 अलग अलग रंगीन ब्लॉकों से बना एक अभिनव फैसड होगा। इसे रोटेटिंग पैनलों को मोज़ेक के रूप में विकसित किया गया है, जो विभिन्न विषयों को चित्रित करेगा। यह इंडिया ऑन द मूव की थीम का प्रतिनिधित्व करता है। दुबई एक्सपो 2020 की मेन थीम कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर है। यह एक्सपो 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 मार्च तक 182 दिन चलेगा, जिसमें दुनिया भर से 2.5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। इस एक्सपो में 192 देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से 15 राज्य, 9 केंद्रीय मंत्रालय और बड़ी औद्योगिक कंपनियां इसमें भाग ले रहे हैं। नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से सेक्टर 16A फिल्म सिटी के निकट DND एक्सप्रेसवे पर हरित पट्टी में वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ की मॉडल हरनाज संधू लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता की विजेता चुनी गई। संधू अब दिसंबर में इजराइल में होने वाली वैश्विक प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके अलावा पुणे की रहने वाली रितिका खतौनी को लीवा मिस दिवा सुपरनेशनल 2021 चुना गया। तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को एक अनूठी पहल करते हुए ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना हरा भरा शुरू किया है। अभिनेता राणा डगुबाती इस परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने औपचारिक रूप से हैदराबाद के KBR पार्क में सीडकॉप्टर ड्रोन द्वारा भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान शुरू किया। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक संचार विभाग, वन विभाग ने भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना के लिए हैदराबाद स्थित ड्रोन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मारुत ड्रोन के साथ भागीदारी की है। ड्रोन द्वारा तेजी से वनरोपण के तहत राज्य के सभी 33 जिलों में जंगलों में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि में 50 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिन्नौर के चावल को GI टैग मिल गया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इंडियन की पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनर ने शुक्रवार को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। वह क्लब के 234 साल पुरानी इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि कंगना रनौत उत्तर प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया है। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2030 के तहत सतत विकास लक्ष्यों को पाने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। पीएम मोदी ने इसके साथ अमरूद 2.0 की भी शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना मुख्य तौर पर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल आरआरआर से शहरों को स्वच्छ बनाया जाएगा। वैज्ञानिक आधार पर कचरे का समाधान करें, इस लक्ष्य को पाने की कोशिश की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने अटल मिशन के तहत आने वाले शहरों के अलावा दूसरे सभी शहरों में गंदे काले पानी के मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने की योजना है। अटल मिशन के दूसरे चरण का लक्ष्य लगभग 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन देने, लगभग 2.68 करोड़ नल कनेक्शन, 500 अमृत शहरों में सीवरेज सेप्टेज का 100% कवरेज है।